आइए हम निकालेंगे मती मती की किताब। हम निकालेंगे मती उसका 27 अध्याय। मती उसका 27 अध्याय और उसका 15 से लेकर मती 27 अध्याय उसका 15 से लेकर 26 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। हाकिम की रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके नाम बरअब्बा नामक एक मानव और बंदी था। अतः वे जब इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ढाल से पकड़ लगाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों पुरोहितों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मारकर यीशु का नाश करें। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, क्रूस पर चढ़ाएं। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वह और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो पिलातुस ने देखा कि दुश्मन नहीं करता, परंतु इसके विपरीत बढ़ता जाता है, तो उसे पानी लेकर भीड़ के सामने हाथ धोए और कहा, मैं धर्मी के लोग से निर्दोष हूँ, तुम नहीं जानते। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया, यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाया। आए बात करें, हे हमारे शुक्रिया प्रभु, राजों के राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने पढ़े जाने के लिए सहायता किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो वचन आपने दिया है प्रभु जी, उसके द्वारा परमेश्वर हम परमेश्वर तेरी बातों को सीख सकें, तेरी गहरी बातों को सीख सकें प्रभु जी। तो प्रभु जी तेरे वचनों के द्वारा हम अपने आप को हर एक बुराई से दूर करते जाए और तेरे लिए काम में आने वाले परमेश्वर पात्र बन सहायता। आप प्रभु जी हिंदी प्रार्थना को परमेश्वर करता हूँ और प्रभु जी आपसे मांगता हूँ, अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे समझते प्रभु जी, और बोल मेरे हों शब्द आपके हों प्रभु जी, ऐसा आप करें परमेश्वर की जो आप चाहते हैं प्रभु जी वही मेरे मुँह से निकले। हर एक हृदय को परमेश्वर आप खोले और परमेश्वर छेदे प्रभु जी के, तो तेरी बातों को सीख सकें। दया कर अनुग्रह कर, छोटे जी विधि प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम यहाँ पढ़ते हैं, हम ज़्यादातर इस बातों को गुड फ्राइडे के समय पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये दिया वचन कि आज हम इस समय में रह रहे हैं और हम क्या देखते हैं, आज जो लोग हैं वो संसार की तरफ ज़्यादा खींचे जाते हैं। संसार की तरफ क्यों खींचे जाते हैं? क्योंकि उनको वहाँ पर आराम मिलता है, उनको ज़्यादा सहूलियत मिलती है, उनको क्या लगता है वहाँ पर जाकर अच्छा फील होता है, क्योंकि उनको क्या है, शारीरिक रूप से खुशी मिलती है। यह हम सांसारिक रूप से देख सकते हैं। यदि हम, मेरा भाई है, कोई बहन है, कोई या कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, यदि हम उसकी कोई बुराई बता दें तो उसको कैसा लगेगा? बुरा सा चिढ़ जाता है अंदर कि इसने मेरी बुराई क्यों बता दी, जबकि हम उसकी भलाई के लिए ये बात कर रहे हैं। हम किसी की भलाई के लिए बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, उसे गलत वे में ले जाते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं, एक जगह यीशु है और एक जगह बरअब्बा है, एक जगह धर्मी मनुष्य है और एक जगह डाकू, जिसने क्या है, हत्या की है, धर्मी अधर्मी।
लेकिन वहां पर हम भीड़ में देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। उस पर्व में क्या हुआ करता था उस टाइम पर कि किसी एक को छोड़ दिया जाता था कि किसी को आप छुड़वाना चाहते हो, जिससे आप चाहते हो कि ये छूट जाए, उन्हें सारे कैदियों में से जो भी अपराधी हैं उनमें से एक को छोड़ना था, तो वो क्या करते थे, एक को छोड़ देते थे। तो उन लोगों ने किसको मांगा? बरअब्बा को। यीशु को नहीं मांगा, किसको मांगा? बरअब्बा को। और आज भी हम क्या करते हैं, अगर हमारे सामने एक जगह बाइबल रखी हो और एक जगह टीवी चल रहा हो तो हम टीवी पहले देखेंगे। हम क्या करेंगे? टीवी पहले देखेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, हमें उस चीजों में ले जाया जा रहा है जो हमें हमारे शरीर को क्या है, खुशी दे रही है, आत्मा को खुशी दे रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। किसको? शरीर को खुशी दे रही है कि हाँ मुझे भी इसकी तरह बनना है, मुझे भी इसकी तरह बाइक चलानी है, मुझे भी इसकी तरह रोड में चलना है। लेकिन क्या हम मसीह को उस तरह से देखते हैं? हम जानते हैं कि प्रभु सिर्फ शीघ्र आने वाला है, वो क्या है, बाद में ऊपर आने वाला है। तो उससे बड़ा कौन सा हीरो होगा जो मेरा परमेश्वर जब आएगा कैसा वो दृश्य होगा। हम सोचते हैं, कभी कभी हम बादलों को खुला हुआ देखते हैं जब बारिश आती है या बारिश के मौसम घटा घटा सी होती है, बादलों में से कभी ऐसा रोशनी निकल रही होती है पीछे से, कितना ऐसा फील होता है कि जब परमेश्वर की सृष्टि में जो हम देखते हैं इतना सुंदर है, तो जब हम आपके साथ स्वर्ग में होंगे तो कैसा दृश्य होगा। जब ये हमारी आंखों से देखने वाली चीज इतनी सुंदर है तो स्वर्ग कैसा होगा, कितना अद्भुत होगा उस समय और दृश्य। हम अगर अंदर से महसूस करें तो हमें बहुत बार अंदर से ऐसा फील होता है कि हमें आंसू आ जाते हैं कि हम परमेश्वर अपने जीवन को कैसा बिता रहे हैं, हम कैसा जीवन बिता रहे हैं। यहाँ लिखा है 20वें पद में लिखता है 27 के 20 में, प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। इन्होंने उभारा लोगों को, जो प्रधान लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, प्रधान याजकों और पुरनिय लोगों ने, जो समझदार हैं अपने आप में, जो पुराने हैं, बड़े बड़े हैं, वृद्ध हैं, ऊंचे पद वाले लोग हैं, उन्होंने लोगों को कैसे उभारा कि वो बरअब्बा को मांग ले। बरअब्बा को क्यों मांग ले? क्योंकि अगर यीशु को छोड़ दिया तो ये फिर हमारी दुकानें चौपट करवा देगा कि हम जो धंधा चला रहे हैं, आओ हम तुम्हें ये कर देंगे, आओ तुम्हें ये कर देंगे। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कहता, वो कहता है तुम मेरे पास आओ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तुम मुझे ग्रहण करोगे तो तुमने पिता को ग्रहण कर लिया, तुमने उद्धार को पा लिया, तुमने ज्योति को पा लिया। और जिसके अंदर ज्योति है उसके अंदर अंधकार नहीं होगा। यदि आप ट्यूबलाइट बंद कर दे सारी और सब कुछ सब तरह से बंद कर दे, बिल्कुल प्रॉपर बंद कर दे, तो इस कमरे में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा इसको। लेकिन जहां मसीह है वहां पर अंधेरा रह ही नहीं सकता। हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारे जीवन में सबके होता है ऐसा। जब हम मसीह में नहीं होते, मसीह में होते होते भी नहीं होते, तो क्या है? शैतान हम में अपनी जगह बनाता रहता है। वो नहीं चाहता कि जो हम से परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के लिए यूज होने पाए, वो नहीं चाहता। बाइबल बताती है, यहाँ पे लिखा है याजकों ने, प्रधान याजकों ने, लोगों ने नहीं उभारा उन्हें, लेकिन प्रधान याजकों और पुरनियों ने उभारा कि भाई बरअब्बा को मांग लो। और आज भी क्या है, लोग बरअब्बा को ही मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो उनकी पाप की पहचान नहीं कराता। बाइबल बताती है व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यदि व्यवस्था ना होती, यदि व्यवस्था ना होती तो हमें पता नहीं चलता चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे दंडवत करना पाप है। ये बाइबल क्या है? बताती है कि व्यवस्था क्या है, हमें पाप की पहचान कराती है। व्यवस्था क्या है? पाप की पहचान कराती है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह व्यवस्था को हटाने नहीं आया, उसे पूरा करने आया। अब प्रभु यीशु मसीह की खुद क्या है? अपने आप में एक व्यवस्था है। जब हम देखते हैं, जब लोगों को क्यों परेशानी हो रही है उनको, क्योंकि जब हम किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो क्या है? हमें परेशानी होने लगती है।
क्योंकि ये हमारे क्या है, गुनाह गिनवा रहा है। जब वो व्यभिचारिणी स्त्री पर लोग पथराव करने के लिए लेकर आए यीशु के सामने, तो यीशु ने क्या कहा, पहला पत्थर वही इस पर मारे जिसने पाप ना किया हो। किसने मार दिया पत्थर? सब निकल लिए अपने घर में कि चलो भाई घर निकल लो। इसने तो क्यों? इसने वो जवाब दे दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। इसने तो हमें ही पापी ठहरा दिया। किसी ने पत्थर नहीं मारा, क्योंकि सबको क्या है, बरअब्बा पसंद है, संसार पसंद है। जो उनकी पहचान ना कराए, जो उनकी गलतियों को न बताए, वो क्या है, अच्छा लगता है सबको, सबको अच्छा लगता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिन्होंने कहा कि यीशु मसीह क्या था, धर्मी था, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वो बोला कि उसका कहना था कि दुनिया की जो शिक्षा थी वो क्या है, यीशु मसीह के आगे छोटी, झूठी जान पड़ती। उनको लगता था हमारी शिक्षा कुछ है ही नहीं, ये तो जीरो है। ये मसीह कहां से आ गया जिसने इसे हमारी शिक्षा को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। कैसा फील हुआ उन्हें? उन्हें अंदर से जो गलत लोग होंगे वो क्या है, परेशान हो जाएंगे, लेकिन जो अच्छे होंगे वो क्या करेंगे, हाँ परमेश्वर तू अच्छा है, तो तेरी ओर चलूंगा। लेकिन जो गलत है वो क्या करेंगे, उसे चिड़ मचने लग जाएगी, वो ईर्ष्या करेंगे, डाह करेंगे, जलन करेंगे, वो क्या करेंगे, चाहेंगे कि उसे मार दे कि ये मेरे बाप की पहचान क्यों कराता है। वो उससे डाह करने लगेंगे। उस मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि अंधों को जब तक कोई परेशानी नहीं होती, जब तक उनकी नगरी के अंदर कोई आंखों वाला ना आ जाए। क्योंकि जो अंधे हैं वो अपने हिसाब से ढूंढते ढांढते, सबको आग पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर कोई आंखों वाला आ जाए तो उन्हें परेशानी होने लग जाएगी कि मतलब हमारी आंखें नहीं है, अपने आप में ज्यादा दिखा रहा है, कि यहाँ से समझ के अरे इधर नहीं, इधर चले, अरे नहीं इधर गिर जाएगा, तू बताएगा क्या हमें। यह परेशानी है लोगों में कि वो सच्चाई को जानना नहीं चाहते। इसी बात को हम देखते हैं मरकुस में, मरकुस 15 अध्याय, इसमें लिखता है 15 के 10 पद में और 11 पद में, क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे ढाल से पकड़वाया था, परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दें। बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दें। मरकुस 15 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। मरकुस 15 उसका 10 और 11। जैसा हमने पढ़ा यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे ढाल से पकड़वाया है। यीशु मसीह कैसे पकड़वाया, ढाल से पकड़वाया। वो जानता था पहले, क्योंकि वो भी क्या कहता है, मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस कहता है कि मैं तो इसके अंदर कोई दोष ही नहीं पाता कि मैं इसको दंड के योग्य ठहराऊं, इसको क्या, इसको मैं क्रूस पर चढ़वाऊं या मैं इसको मृत्यु दंड दूं। मैं इसको समझता नहीं कि मैं क्या क्या बोलूं इसके लिए मैं, क्योंकि वो धर्मी मनुष्य है और ये मेरे पास ढा करके लेकर आए, ये चाहते हैं कि मैं इसको क्रूस पर चढ़ाऊं। और हमने देखा मत्ती में, जैसे हमने पढ़ा था कि मत्ती उसका 27 अध्याय के अंदर और 24 पद में लिखता है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। मैं तो इस धर्मी से क्या हूँ, निर्दोष हूँ। क्योंकि वो जान गया कि मैं मेरे लिए तो ये दोषी नहीं है, लेकिन आप लोग इसको क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती। वो भी क्या है, मजबूर है कि तुमने क्या करा है, एक पर्व के टाइम पर एक बंदे को छोड़ना है, एक कैदी को छोड़ना है, और तुम क्या है, किसको मांग रहे हो, बरअब्बा को। और सब मांग रहे हो। हम नॉर्मली संसारिक रूप से देखते हैं तो वोटिंग होती है कि कौन इसके पक्ष में, कौन इसके पक्ष में नहीं है। वोटिंग करते हैं, जो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्या है, डिसीजन लिया जाता है। और यहाँ पे पिलातुस को ही पता है अगर मैं इनके अगेंस्ट डिसीजन लूंगा तो ये मेरे क्या है, खिलाफ हो जाएंगे सारे, तो वो उनका बुरा भी बनना नहीं चाहता। उसके जवाब में आगे क्या करा कि भाई बरअब्बा को ले जाओ। जो डाकू है, जो हत्या कर रहा है, वो क्या है, लोगों को पसंद आ रहा है। क्यों पसंद आ रहा है,
क्योंकि वो हमारे पापों को उजागर नहीं करेगा, वो हमारे पापों को बाहर लेकर नहीं आएगा। वो भी पापी और हम भी पापी, दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही काने हो गए। और क्या नाम है, हम कहावत सुनते हैं, कहते हैं एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। लेकिन लोग यही मांगते हैं, मेरा दोस्त है, चलो भाई क्लब में चलना है, वो भी चल दिया साथ में। लेकिन कोई दोस्त बोलेगा कि चलो चर्च चलना है, जल्दी से कोई दोस्त तैयार नहीं होगा। अरे यार तू चला जा, आज टाइम नहीं है मेरे पास, आज मुझे यहाँ पे जाना है, आज मुझे ये करना है, ये करना है। इतने सारे बहाने होंगे उसके पास में कि वो जाएगा नहीं साथ में, क्योंकि अंधकार रोशनी से घृणा करता है। कैसे करूँगा? अंधकार रोशनी को पसंद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे पता है ये सिर्फ सब कुछ मेरा उजागर कर देगा, सब कुछ दिख जाएगा। ये उस तरह से है, किसी कमरे के अंदर मान लीजिए हथियार छुपाए हुए हैं, अंधेरा है बिल्कुल, आपको पता नहीं क्या पड़ा उसके अंदर, लेकिन जैसे लाइट जलाओगे सारे हथियार दिखने मिल जाएंगे। क्या है? उजागर हुए। अरे यार तू तो मुझे बताता था कि बहुत अच्छा है, तू तो यार तेरे घर में तो ड्रग्स पड़ी हुई है, तेरे घर में तो ये बड़ा। पिछले समय में देखा बॉलीवुड में सारे जितने भी स्टार से क्या है, अपने आप में स्टार बताते हैं, स्टार सितारे, लेकिन क्या है? पाप में डूबी हुई जिंदगी है, पाप में डूबी हुई जिंदगी है। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई शराब में नशे में चूर है, लेकिन क्या है? अपने आप को स्टार बताते हैं, लेकिन स्टार ये वही वाली बात हो गई जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्या है, बरब्बा हो चुके। यीशु नहीं चाहिए, बरब्बा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो बताए गए, क्योंकि जो संगति रखने वाले की बाइबल बताती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आप यदि अच्छे हैं लेकिन आप अपने 4 दोस्तों के साथ में एक दिन नहीं बैठोगे, 2 दिन नहीं बैठोगे, और चौथे दिन आप बैठ गए, फिर आप 5वें दिन भी बैठोगे, 6ठे दिन भी बैठोगे, 7वें दिन भी बैठोगे, क्योंकि आपने उनकी बात एक बार मान ली और उसको आपने चख लिया कि हाँ जी संसार में तो बड़ा मजा है। कोई दुखी नहीं होता, ना चर्च जाने की चिंता है, ना प्रार्थना करने की चिंता है। सुबह उठ कर प्रार्थना करो, रात को प्रार्थना करके सो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए दुख उठाओ। नहीं, हम क्यों उठाए? दूसरे का दुख अपने आप उठाएगा। यहाँ बताता है, बाइबल में देखा हमने कि क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे ढाह से पकड़वाया। मरकुस में देखा हमने, ढाह से पकड़वाया। और किन्होंने पकड़वाया? प्रधान याजकों ने, क्योंकि उन्हें पता है यदि मसीह घूमता रहा तो ये सारे लोग इसके चेले हो जाएंगे, और हमारे जो याजक हम मंदिर बना के बैठे हैं, इनमें कौन आएगा? क्योंकि हम तो शिक्षा क्या देते हैं? सिर्फ अपने लिए, अपना पेट भरने के लिए। लोग पापों को जाने ये कोई नहीं कहता। बाइबल बताती है पश्चाताप करना जरूरी है हमारे लिए। हम अपने पापों से पश्चाताप करें। हम पश्चाताप जब तक नहीं करते तो हम परमेश्वर के सामने कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर तुमने मुझे शुद्ध कर दिया? उसके लिए हमें अंगीकार करना होगा, परमेश्वर में पापी हो, मुझे क्षमा कर। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं क्या कह रहे हैं? और पढ़ते हैं हम मत्ती में ही 23 पद में, हाकिम ने कहा क्यों? उसने क्या बुराई की है? उसने पूछा भी है कि उसने क्या बुराई की है। तो लोग क्या कर रहे हैं? अपनी आवाज को और चिल्ला के बोल रहे हैं, परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। आज हम देखते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि न्यूज चैनल पे, यूट्यूब पर, जो भी मसीह चैनल है बहुत से क्या दिखाते हैं कि आज जो लोग हैं क्या है, क्रिश्चियनिटी के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कहीं पे किसी ने जोर जबरदस्ती से किसी को मसीह में लेकर आया तो साबित नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग आते हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं। वो अपनी इच्छा से आते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। वो परमेश्वर जो प्रेम को जान जाते हैं तो वो अपने आप खिंचकर आते हैं। उन्हें कुछ लालच देने की जरूरत नहीं है कि 10,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, 1 लाख रुपये दे देंगे तो तुम आ जाओ। इतने सारे क्रिश्चियंस लोग जो पास्टर्स है वो कहते हैं कि आप भी अपने धर्म का प्रचार करो, हम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। जिसको जो अच्छा लगता है वो इंसान करेगा। लेकिन लोग इस चीज पे नहीं आते। वो चर्चों को तोड़ने आते हैं, उनकी चेयर्सों को तोड़ने आते हैं, उनके सामानों को तोड़ने आते हैं, लोगों को मारने आते हैं, गोली चलाने आते हैं।
वो भी इन्हीं की तरह चिल्लाते हैं कि हे छोड़ दे इसको, बरअब्बा को छोड़ दे, क्रूस पर किसको चढ़ा, यीशु मसीह को चढ़ा क्रूस पर, क्योंकि ये मेरे पापों को गिनवा रहा है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अगर हम किसी व्यभिचारी को व्यभिचारी कह दें तो वो चिढ़ जाएगा, और प्रभु यीशु को बताने की जरूरत नहीं थी, वो व्यभिचारी नहीं कहता था उसको, वो क्या कहता था, खुद अपने आप में वो व्यवस्था थी कि वो जब देखते थे लोग तो वो क्या देखते थे कि इसमें परमेश्वर का प्रकाश है, इसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता है, हमने कितना पाप। वो व्यभिचारी नहीं कहती कि तुझे भी परमेश्वर क्या है, क्षमा। यीशु मसीह कहता है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, अब से दोबारा ऐसा मत करना, दोबारा मत करना ऐसा। और बाइबल बताती है जिसके ज्यादा क्षमा हुए हैं, जिसके पाप ज्यादा क्षमा हुए हैं, वही ज्यादा प्यार करता है। जो बड़ी मुश्किलों से परमेश्वर के पास आया वही परमेश्वर के प्रेम को जान सकता है क्या है। जिसको जो बहुत से लोग मैं देखता हूँ, बहुत से मुझे बड़ा बेकार सा लगता है, बहुत से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं खानदानी क्रिश्चियन हूँ, मैं 20 साल से क्रिश्चियन हूँ, मैं परमेश्वर को बहुत सालों से जानता है। क्या परमेश्वर के वचन पर चल रहे हो? बाइबल बताती है व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले परमेश्वर के अधिकारी होंगे, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। चोरी करना पाप है, सुना है मैंने, लेकिन चोरी में डेली कर रहा हूँ, तो क्या मैं परमेश्वर के साथ जा पाऊंगा? इसलिए कहता हूँ मसीह क्या है, खुद अपने आप में व्यवस्था है। उसे जब देखते हैं तो क्या कहता है वो, हम अपने आप को देखते हैं कि परमेश्वर मैं भी तेरे जैसा बनूं। कैसा बनूं? तेरे जैसा बनूं। उसको भी हम देखते हैं। यशायाह उसका 53 अध्याय, हम बहुत बार पढ़ते हैं इसको, और ये वचन जो परमेश्वर ने दिया मोस्टली ये गुड फ्राइडे के समय पढ़ा जाता है, लेकिन परमेश्वर ने दिया कि आज के समय कैसा है कि लोग संसार को चाहते हैं। इसका 53 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक कोई पढ़े। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान हुआ जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, लोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का हमारा टूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आगे लिखता है 5 में भी पढ़े। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी निशांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। क्या लिखा है? सब कुछ लिखा है, इसमें लिखा है। तो कैसा हो गया था कि सब मुंह फेर लेते थे परमेश्वर से। जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था परमेश्वर, क्रूस पर ले जाया जा रहा था, तो जो उसके चेले थे, पतरस भी क्या है हम जानते हैं, उसने भी इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता। सब क्या मुंह फेर लेते। जब ये हम नॉर्मली देखते हैं, अगर हमारी फैमिली में से किसी को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा हो लेकर, या किसी को सजा दी जा रही हो किसी रीजन से, तो शायद हमारी जीभ पे लगा जाएगी कि हम इसके साथ में है या नहीं। हम कहेंगे नहीं, शायद मैं नहीं जानता उसको, कि शायद गलती से ये रहा उसको तो गोली लगने वाली है, मुझे भी गोली लग जाए। ये वही समय है जब परमेश्वर को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। देख रहे हैं कि किस तरह से लोग उस पर क्या है मार रहे हैं। भाई बताती है उस पर थूका गया, चाटे मारे गए, कांटों का ताज पहनाया, छाती पर भाला आया परमेश्वर, कीले ठुकवाई हाथ पैरों में। कोड़ों की मार को हम देखते हैं। अगर जो रिसर्चर है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब कोड़ा एक भी लगता था कोड़ा, तो वो उस देह में से 250 ग्राम के आसपास, 200-250 ग्राम मांस को खींच लाता था। हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने कितना दुख हमारे लिए उठाया, फिर भी हम क्या कह रहे हैं, हमें बरअब्बा चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को नहीं चाहते जानना, नहीं चाहते अपने आप को जांचना कि हम क्या हैं।
मैं पिछले समय से बहुत बार कहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, किसी रीजन से भेजा है। इसलिए नहीं भेजा कि आए हम खाया पिया सोए, फिर जॉब पे गए, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, और एक दिन मर गए। क्या हमने परमेश्वर के मकसद को पूरा किया? क्या हम परमेश्वर के लिए किसी काम आ पाए? क्या परमेश्वर ने जिस लिए हमें भेजा था उसके किसी एक काम को भी हम कर पाए? पौलुस कहता है कि जितना परमेश्वर ने मुझसे कहा था मैंने उतना ही काम किया सिर्फ, तो मैं क्या हूँ? निकम्मा ठहरा। वो कहता है जितना परमेश्वर ने कहा था मैंने उतना ही करा, तो मैं क्या हूँ? निकम्मा ठहरा। क्यों निकम्मा ठहरा? वो चाहता है कि मैं परमेश्वर तेरे लिए और भी अधिक से अधिक करने पाऊँ। और हम तो यहाँ पर क्या है, हमारा जीवन कुछ है ही नहीं, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, बस क्या है, जिंदगी ऐसे ही बिता दी। और आज मुझे लगता है, जितना मुझे लगता है 90% लोग ऐसे ही होंगे जिन्हें जिंदगी का मकसद जिनके पास नहीं है। 90% लोग ऐसे होंगे जिनके पास मकसद है ही नहीं कि हमें परमेश्वर ने क्यों भेजा है, कि हम परमेश्वर के लिए कैसे यूज होने पाए। मेरे पास भी ऐसे ही था कि मेरे पास भी कोई वो नहीं था कि चर्च जाना था, अपना काम करना था, चर्च जाना, काम करना था, बस एक क्या था, रूटीन था। लेकिन जब परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, कि आज मेरी इतनी एज हो गई कि आज भी मतलब मैं कुछ काम आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, या मेरी जीवन से कुछ और इच्छा है, परमेश्वर बातें करता है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं खड़ा, मैंने परमेश्वर ने खड़ा किया इसलिए खड़ा। क्योंकि हम अपनी ओर से कुछ भी करें तो उसमें कोई बड़ाई नहीं, उसमें कोई भी बड़ाई नहीं। लेकिन हम जब परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर के अनुसार करते हैं, परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। हम यहाँ देखते हैं, जैसे हमने यशाया में पढ़ा, हम देखते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर ने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। इतनी सारी जो ताड़नाएं थी जो हमें सहनी थी, क्योंकि पापी हम थे, लेकिन किसने सही? यीशु मसीह, कि हम क्या हो? चंगे हो जाएं, हम उस अधर्म से छूट जाएं। हम जो नरक की आग में जाने वाले थे अब स्वर्ग की ओर जाने वाले हो जाएं। जो पहले हम नरक की ओर ले जाने वाले थे लोगों को, आज स्वर्ग की ओर ले जाने वाले हो जाएं। पहले हम पाप की संतान थे, अब ज्योति की संतान हम बने। पहले हम पिता का नाम नहीं ले सकते थे, आज हम पिता का नाम अपने होठों से लेने पा रहे हैं। ये परमेश्वर है जो हमें इतना बड़ा आदर देता है। यदि हम अपने आप को देखें तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हम देखते हैं वो अपने घमंड में चूर हैं। जैसे याजक, प्रधान याजक को क्या करा? पकड़वा दिया उसने, क्या लोगों को मारा कि छोड़ दे इसको पकड़वा, क्योंकि यही हमारा दुश्मन है, इसको पकड़वाओ, इसको चढ़वाओ क्रूस पर। ये परमेश्वर महान होना है, क्योंकि ये तो परमेश्वर को हमारे लिए करना था, सब कुछ हमारे लिए करना था, और उसने हमारे लिए किया कि हम क्या है? उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाए। आज देखते हैं लोग क्या है? चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसको सुनता है। यदि कैसे? बाइबल बताती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। मत्ती 7:7 हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं, लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या है? परमेश्वर कह रहा तुम्हें करना पड़ेगा। परमेश्वर तो हमेशा तैयार है हमारे लिए कि हमें करना होगा। हमें पहला कदम बढ़ाना होगा परमेश्वर की ओर, 10 कदम परमेश्वर हमारे लिए बढ़ा देगा। लेकिन बरअब्बा को क्या है? छोड़ना पड़ेगा, हमें यीशु मसीह की ओर जाना पड़ेगा। बरअब्बा को नहीं छुड़वाना कि हमें संसार की ओर नहीं जाना, हमें संसार के पीछे नहीं चलना। संसार क्या कहता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें क्या लेना देना है? परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। मैं परमेश्वर के लिए चुना गया हूं, चुना गई हूं, तो किस लिए? उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने।
बाइबल बताती है दो तरह के पात्र होते हैं, एक आदर के पात्र और एक अनादर के पात्र। हम सब जानते हैं एक बाल्टी क्या है, पानी पीने के लिए भी रखी जाती है, लेकिन एक बाल्टी किसे रखी जाती है, वॉशरूम में रखी जाती है। वॉशरूम बाल्टी वाली बाल्टी में से पानी नहीं पिएंगे। तो क्या है, ये पात्र दिखाते हैं परमेश्वर ने किस तरह से हमें बनाया है, हम किस तरह लिए यूज होना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम अनादर के होना चाहते हैं या आदर के बनना चाहते हैं, कि हमारी वजह से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। कोई देखे कि हाँ इस भाई को मैंने देखा, तो पहले बड़ा बेकार था, अब तो बहुत ज्यादा बदल गया, यार इसके ऊपर परमेश्वर ने बिल्कुल चेंज कर दिया। किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि वो जो था उसने छोड़ दिया और अब क्या है, बदल गया है। दो क्रूस पर लटकाए गए थे यीशु मसीह के साथ में, हम जानते हैं जैसे दोनों क्रूस पर लटकाए गए थे, दो डाकू और भी लटकाए गए थे यीशु के साथ में। एक ने तो क्या कहा कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन दूसरे ने क्या कहा डाकू ने, कि हम तो अपने कर्म की, जो हमने काम किए हैं, जो हमने गलत काम किए हैं, अपराधों की क्या है, सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो परमेश्वर से क्या कहता है यीशु से, कि जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे भी क्या, मेरी भी सुधि रख। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मन फिराना, जब हम अपने आप को जान जाते हैं कि हम पापी हैं, वो नहीं, हम पापी हैं वो नहीं, तो क्या है, परमेश्वर हमें साथ के साथ देखा इंस्टेंट, वो क्रूस पे चढ़े हुए हैं, मरना तीनों का ही है, लेकिन एक ने मन नहीं फिराया, लेकिन एक ने मन फिराया। तो परमेश्वर ने साथ के साथ कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अद्भुत बात है, इतनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए सह लिया और फिर भी क्या है, हम बरकता को छुड़वाने में लगे रहते हैं। हम एक और जगह देखेंगे, लूका 23 अध्याय, लूका 23 अध्याय, के बारे में देखना जिससे लूका 23 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। कुछ भी दोष नहीं पाया मैंने उसमें, मैंने जांच की है। लातुस कहता है मैंने उसकी जांच की है। और आज भी संसार में क्या है, लोग क्या है, परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। जितने लोग उस चर्च में बैठे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि सारे विश्वासी बहुत अच्छे होते हैं, वो जो नहीं लड़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनका परमेश्वर का काम पूरी तरह से नहीं होता, वो क्या है, क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग, जितने ज़्यादातर लोग होंगे, वो बड़े प्यार से बात करेंगे, वो आपसे लड़ेंगे नहीं। ये तो मैं मानता हूँ, वो पहले लड़ेंगे ही नहीं आपसे। किसी को ज़्यादा उकसाया जाए, कोई बंदा बोल दे, बात अलग है, लेकिन परमेश्वर के लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सीखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया है और हमें भी क्या है, दुख उठाकर कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। वो कहता है उसने जांच की है उसकी, लेकिन उसमें क्या है, कोई दोष नहीं पाया। और आगे लिखता है 18 पद, कोई भी पढ़े। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को। इसका काम तमाम कर। देखा कितनी कितनी बुरी दशा है लोगों की, कि अपने आप को जानते हैं कि हमारे पाप उजागर हो जाएंगे, इसमें से क्या कर रहे हैं उसको, कि इसका काम तमाम कर। कहने का मतलब है इसको खत्म कर दो। तो किसी मनुष्य को ये नहीं देख रहे कि धर्मी है और हम इसको मृत्यु की तरफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। यदि ये मर गया तो हमारे पाप को कोई बताने वाला फिर नहीं आएगा, फिर हमारे पापों को कौन बताएगा? क्योंकि जब तक ये रहेगा, जब तक ये हमारे पापों में और अधर्म में और धर्म में भेद करता रहेगा कि तुम यहाँ पर गलत हो, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को परखोगे कि हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ, और तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर फिर भी हमारे लिए चुपचाप, उसने किसी को गाली नहीं बकी, किसी से वो लड़ा नहीं,
इंगित क्या है? चुपचाप चलकर उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया कि हम बच जाएं, कि हम बच जाएं, हम नाश ना हो। और इसमें भी आगे देखते हो ये सब, इसमें भी यही बातें लिखी है कि लोग चिल्ला चिल्ला क्या कह रहे हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। जबकि लिखा है 22 पद में लिखा है, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? उसने 3 बार पूछा। ये दिखाती है बात हमें कि मनुष्य के सामने बहुत बार बातें आती है, वो हमारे सामने बहुत बार निर्णय रखता है कि देख लो एक बार, फिर तुम्हें संसार की ओर जाना है क्या? लेकिन लोगों के सामने क्या होता है, बहुत बार हम अगर संसारिक रूप से देखें तो हमारे सामने, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक जगह टीवी रखा है, एक जगह बाइबल रखी है, तो हम टीवी को एक्सेप्ट करेंगे। वैसे ही क्या है, हमारे सामने क्या है, परमेश्वर बार बार देता है, सामने रखता है, शैतान रखता है चीज़ों को अपनी कि ले टीवी ले, फोन ले, इसमें ये देख वो देख, दोस्तों के साथ जा, क्लब में जा, इधर जा, शराब पी, बियर पी, जो मर्जी पी, खराब चीज़ों को पी, सिगरेट पी, तंबाकू खा, क्या है, शैतान इन चीज़ों को लगाए रखता है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, उसी में बाइबल दिखाता है कि तू इसे पढ़ेगा तो तू अपने आप क्या है, सब चीज़ें छोड़ देगा, जो खराब चीज़ें हैं सबको छोड़ देगा। तो किसकी ओर फिरेगा? परमेश्वर की ओर फिरेगा। और किसको पाएगा? अनंत जीवन को पाएगा। एक बार हम फिर देखेंगे, निकालेंगे यूहन्ना 19 अध्याय, यूहन्ना 19 अध्याय सॉरी 18 अध्याय, यूहन्ना 18 अध्याय उसका 35 से लेकर 38 पद तक। यूहन्ना 18 अध्याय उसका 35, 36, 37, 38 पद। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। जो अपने आप को स्वीकार करना जानता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, वो क्या है, उसका शब्द सुनेगा, वो उसका शब्द सुनेगा। तो बाइबल क्या बताती है? 36 पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मैं इस राज्य में तुम्हें आनंद देने नहीं आया कि तुम आनंदित रहो, तुम्हें क्या है, पार्टी शार्टी करो, घूमो फिरो, अपना जीवन ऐसे ही संसार में बिता दो। ये किस तरह कहता है? बाइबल बताती है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। लिखा मेरा सेवक जो है, जो उसके चेले हैं, सब क्या है, क्या लड़ते। क्यों लड़ते? कि यीशु मसीह को बचाने के लिए। वो कहते हैं मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, बोला मैं यहूदियों के हाथ सौंपा नहीं जाता। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता कि मुझे इस संसार पर राज करना होता तो मैं क्या है, लोगों को क्या करता तैयार लड़ने के लिए। वो मेरे लिए लड़ते हैं कि मेरा राजा है, तू कैसे मारता है। लेकिन वो बताता है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं, स्वर्ग का है। इसलिए वो क्या है, हाथ यहाँ नहीं उठाएंगे। वो यहाँ पे हाथ आपके पे हाथ नहीं उठाने आए हैं, जो आपसे लड़ने नहीं आए, वो आपको गाली देने नहीं आए हैं, आपके लिए कोई और गलत काम करने नहीं आए हैं। लेकिन किसके लिए आए हैं? आपको स्वर्ग की बातें सिखाने, सही रास्ते पर ले जाने के लिए। कहता है वचन, आगे पढ़ते हैं तो, कि मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। सत्य की गवाही देने आया परमेश्वर। तो बाइबल बताती है इसी में, यूहन्ना में, यूहन्ना 8:32, जैसे हम सुबह देख रहे थे, यूहन्ना 8:32, यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब जान जाते हैं प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे पापों के लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब जान जाते हैं वो हमारे पापों के लिए मारा गया, वो क्या गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, तो हम क्या है, आजाद हो जाते हैं इन बंधनों से जो संसार में बंधे हैं। इतनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम सत्य को जाने। परमेश्वर नहीं कहता कि तुम हर एक बात को ऐसे ही मान लो, वचन पढ़ो, वचन देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हम देखते हैं प्रेरित और 5 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसका 28 पद में इस तरह से लिखता है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। अब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, क्या वचन लिखा हुआ है, उन्होंने रोका था, किन्होंने रोका था, प्रधान याजकों ने रोका था कि इसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, इसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन क्या कहता है वचन, वो कह रहे हैं कि तुम्हें मना करने के बावजूद भी तुमने क्या है, प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को क्या है, पूरे यरूशलेम में प्रचार कर दिया है, उससे भर दिया है तुमने उसको। तुम्हें मना करने के बावजूद भी तुमने कर दिया। और जो व्यक्ति मर गया है, यीशु मसीह के लिए कह रहा है, जो व्यक्ति मर गया है उसका लहू जो है हमारी गर्दन पर लेके आ रहे हो, मतलब हमारे ऊपर क्या है, उसका दंड लेके आ रहे हो। तो तुम भी खुद जानते हो, तुमने ही तो चढ़वाया था, क्योंकि तुमसे देखा नहीं जा रहा था। और आज तुम कह रहे हो उसके चेलों को कि तुमने मना किया था प्रचार करने के लिए, और तुमने फिर भी प्रचार कर रहे हो और सारे यरूशलेम को क्या है, भर दिया है उसके प्रचार से, उसके उपदेशों से भर दिया है। और उसके जो है धर्म का क्या है, जो लहू है, उस व्यक्ति के लहू के जो दंड जो हमारे ऊपर आना चाहिए वो हमारे ऊपर ला रहे हो। क्योंकि जब सब लोग जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, अब वो सीधी सी बात है, 100 गोरे बंदे खड़े कर दो, उसमें एक काला खड़ा कर दो, या 100 काले खड़े कर दो, एक वाइट बंदा खड़ा कर दो गोरा, तो क्या अलग से पहचान में आ जाएगा। तो ऐसा ही हिसाब किताब है, जब सारे धर्मी खड़े होंगे तो उसमें कुछ गिने चुने अधर्मी खड़े होंगे तो अलग से पहचान में आ जाएगा। ये परमेश्वर पहचान देता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए आज हम संसार को ना ग्रहण करें। बरअब्बा को छुड़वाने के लिए हम पड़े ना रहे पीछे उसके, कि हमें अपनी संसारिक चीजें ना दिखे, हमें दिखे वो चीजें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हमने वचन में देखा, परमेश्वर हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए उस पर काटना पड़ी, लेकिन फिर भी हमने क्या है, उसको दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा और उसको क्या है, मुंह फेर लिया उसकी ओर से। अरे मुंह फेरने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। यदि हम जानते हैं, मानते हैं परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो परमेश्वर हमारी हर एक चिंता को हमसे दूर करने के लिए सक्षम है, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता, उसने सृष्टि को बनाया, सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसके हाथ में है। हम ये ना सोचे कि हम कुछ करने वाले हैं, परमेश्वर करने वाला है। लूका 1:37 बताता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभु यीशु ने कहा है तो वो होकर ही रहेगा, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आइए हम वचन को जो हमने पढ़ा है उसके लिए धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के चरणों में आएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में रहते हुए हर एक बात में विजयी बनाया, हर एक बात पर जो संसार की चीजें उनसे क्या है, बचाया। वो अपने चरणों में लेकर, अपने वचनों में लेकर, उसकी वचनों की अगुवाई में चलाया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के जो वचन पढ़े गए हमारे जीवन में कार्य करें और हमें सच्चाई का रास्ता दिखाए, और जैसा हम अब तक चलाया है आगे में अपने जीवन में वचनों में चलाता रहे। परमेश्वर वचन सुने जाने, पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।